एक जालंधर से स्वामी जी पहुंचते हैं 24 सितंबर 1877 को, तो मौलवी अहमद हसन आ गए। कहा स्वामी जी हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। स्वामी का आइए स्वागत है। दूसरे दिन मौलवी साहब आए और उन्होंने कहा कि ये बताइए, हमारे जो पैगंबर थे और हमारे पैगंबर से पहले वाले पैगंबर भी, ईसा मसीह भी और हजरत मोहम्मद साहब भी करामात दिखाते थे। करामात करामात दिखा दिया, मुर्दों को जिला दिया, करामात दिखा दिया, नदी समुद्र में खड़े हुए और मछली खाने की इच्छा हुई, मछली निकाला और ऐसे पका लिया। काहे से पका लिया? सूर्य की रोशनी से पका लिया। चांद के टुकड़े कर दिए, उंगली दिखाया, चांद के टुकड़े हो गए। ये सारी बातें लिखी है हमारे हदीस में हमारे। और ईसा मसीह ने भी करामात दिखाए। तो क्या आप करामात को नहीं मानते हैं? तो स्वामी जी ने कहा करामात का क्या अर्थ करते हो ये बताओ पहले। तो उन्होंने कहा असंभव को जो संभव कर दे वही करामात है, और हमारे पैगंबर ने यही करामात किए थे। तो स्वामी जी ने कहा क्या इस समय भी कोई तुम्हारा औलिया, तुम्हारा पैगंबर कोई है बड़ा गुरु जो असंभव को संभव करके करामात दिखाए? यदि इस समय दिखाए तो हमें मानू, दिखाओ, और नहीं तो मैं नहीं मानता। सामने दिखाओ तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। प्रत्यक्ष दिखाओ करामात। तो उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ हम बैठ कर जालंधर में आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ से तो कलकत्ता दिख नहीं रहा है, यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, दिल्ली नहीं दिख रही है, तो क्या आप नहीं मानेंगे? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो दिख ही नहीं रहा है। तो स्वामी जी का बुद्धि देख के स्वामी जी क्या कहते हैं, अरे नहीं दिख रहा है तो ले जाके तुम्हें दिखा सकते हैं। दिल्ली है तो तुम्हें आज नहीं दिख रही है यहां से, तो दिल्ली देख लो, जहां जाके देख लो। तो करामात तो तुम कह रहे हो कि असंभव को संभव बना के दिखाओ। तो नहीं नहीं, हम तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन भगवान अल्लाह ताला और पैगंबर करामात दिखाते हैं, और करामात में करते क्या है? असंभव को संभव कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बताओ क्या खुदा कभी मरता है? तो कहा नहीं, मरता तो कभी नहीं। तो ये असंभव है ना? तो कहा हाँ, खुदा का मरना असंभव है। तो खुदा मर कर दिखा दे। क्या बात है बारे ऋषि, तुम कह रहे हो कि खुदा का मरना असंभव है, तो खुदा मर कर दिखा दे, तब असंभव का संभव हो जाएगा। कहा ये तो अब उसकी गिग्गी बद गई, ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे। फिर स्वामी जी ने दूसरा तोप दाग दिया, क्या खुदा अज्ञानी हो सकता है? क्या अज्ञानी कैसे होगा? तो कुरान मजीद उतारता है। तो कहा फिर अज्ञानी होकर दिखा दे, असंभव को संभव कर दे। एक जगह एक हमारे रामचंद्र देहलवी ने पूछा था, क्या खुदा ऐसा पहाड़ बना सकता है जिस पहाड़ को खुदा खुद न उठा सके? अब वो कहे वो ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता, तो कहे फिर तुम्हारा खुदा फिर सर्वशक्तिमान नहीं है। तुम तो कहते हो जो सब कुछ कर दे वो सर्वशक्तिमान है। यदि कहते कि नहीं वो ऐसा पहाड़ बना लेगा जो उससे नहीं उठे, ऐसा बना सकता है, तो तुम्हारा खुदा क्या हुआ? उसका पहाड़ ही नहीं उठा उससे। तो ये रामचंद्र देहलवी जी के तर्क थे। तो ये उन्होंने कहा। जालंधर में स्वामी जी का एक काम और हुआ, एक ईसाई की शुद्धि हो गई। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन काल में ईसाई की भी शुद्धि की है, मुसलमान की भी एक शुद्धि की है। नमूना उन्होंने पेश कर दिया है, जो आगे चलकर उनके शिष्यों ने लिखा। और उनके जीवनी में आता है सैकड़ों विद्यार्थियों को, लोगों को ईसाई होने से बचाया है। अरे पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे ऋषि दयानंद जिनके कारण सैकड़ों नहीं हजारों लोग और उसके बाद न जाने लाखों लोग ईसाई और मुसलमान होने से बच गए, तुम्हारी जिह्वा कटकर गिरती नहीं है? ऐसे दयानंद के लिए निश्चलानंद और पता नहीं कौन कौन आनंद शंकराचार्य के गद्दी पर बैठे हुए कलंकित लोग आरोप लगा रहे हैं कि दयानंद ईसाइयों के एजेंट थे, दयानंद अंग्रेजों के एजेंट थे। डॉक्टर साहब बता रहे थे तुम पाप के पंख में सने हो ऊपर से नीचे तक, इतनी झूठ बात बोलते हो। स्वामी दयानंद के किसी भी जीवनी में, चाहे वामपंथियों ने लिखी हो, चाहे रोमारोला ने लिखा हो, चाहे पादरी ने लिखी हो, चाहे वो प्रोफेसर जॉर्डन्स ने लिखा हो, हजारों स्वामी दयानंद पर
लोगों ने वक्तव्य लिखे हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, वो आरोप नहीं लगाते, स्वामी दयानंद पर ऐसे आरोप लगाते नहीं, तुम्हारी जीवा गिर जाएगी कट कट, और अगले जन्म में तुम मनुष्य तो बनोगे ही नहीं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सब पाप के प्रायश्चित हैं। कोई धोखा से गाय की हत्या हो जाए, उससे चोरी कर ले, शराब पी ले, व्रत लेकर व्रत को तोड़ दे, गोघने च सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा, इन पापों का भी प्रायश्चित है। लेकिन जो कृतघ्न से नास्ते निष्कृते ही, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब के परिप्रेक्ष्य में, अगली शताब्दी में आर्य समाज को यह सोचना होगा कि हिंदू समाज का हम नेतृत्व करेंगे, राजनीतिक रूप से नहीं, वोट की राजनीति नहीं करनी है, वो करें अपना, जाने दो। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हिंदुओं की क्या भावनाएं हों, चाहे वो अपनी दुर्बलता के वशीभूत मूर्ति पूजा आदि कर्मों को करते रहें, अलग बात है, लेकिन उनका नेतृत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से आर्य समाज जब नेतृत्व करेगा, तभी हिंदू समाज भी बचेगा और आर्य समाज की भी प्रासंगिकता अगली शताब्दी में बनी रहे। और दयानंद से भी सीखो, हमें आर्य समाजियों को दयानंद तो नहीं बन सकते, उनके अनुयायी तो बन सकते हैं। देखो स्वामी दयानंद का कैसा खुला व्यक्तित्व है। ब्रह्म समाधि निकाल दिया, 2 दिन खाना खिलाया था तो 25 रुपया ले लिया कि खाने में 25 रुपया खर्चा हुआ है। सत्सभा वाले निकाल दिए, और खान बहादुर रहीम खान ने अपने कोठी पर आवास दे दिया कि आइए स्वामी जी यहीं पर आप व्याख्यान दीजिए। तो हमारी स्वीकार्यता होनी चाहिए, हम बताएंगे जो हमारे हिंदू धर्म से भी जो अलग हैं, कह रहे भाई तुम्हारे पूर्वजों ने किसी कारण इस्लाम को या ईसाइयत का स्वीकार कर लिया है, तुलना तो करो ईसाइयत का और इस्लाम का धर्म और दर्शन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, हमारी वेद की विचारधारा क्या है, सोचो और आ जाओ। तुम तो हमारे ही देश के हो, हमारे ही मूल के हो, पहले भी हिंदू थे, कहते भी। अभी इमरान उसने कहा है, वो कौन है, सहारनपुर का MP, कहा है कि हम भी बिल्कुल नहीं मांस खाएंगे 9 दिन तक, क्या जरूरत है, हम भी, हमको रामलीला वाले कमेटी में रख लो, आखिर हम तो पूर्वज हमारे ठाकुर थे ही। तो ये बोध कराना है, ये हो जाता। स्वामी श्रद्धानंद ये काम कर रहे थे, महात्मा हंसराज ये काम कर रहे थे, लेकिन पिछले आजादी के बाद की गंदी राजनीति ने और आर्य समाज की शिथिलता ने, दोनों इसके लिए दोषी हैं कि हम उन मुस्लिम भाइयों और ईसाई भाइयों में इतनी स्वीकार्यता नहीं बना सके जो ऋषि दयानंद के समय में स्वीकार्यता हुई थी। लाहौर की घटना है, एक पंडित आया और कहा, स्वामी जी के सामने वेद मंत्र रखा और कहा कि स्वामी जी इसमें भरद्वाज ऋषि का वर्णन है, भरद्वाज का, और आप कहते हैं वेदों में इतिहास नहीं है, वशिष्ठ का वर्णन है। तो स्वामी जी ने कहा, वशिष्ठ और भारद्वाज या ऋषियों के नाम जो तुम वेदों में देखते हो, इन नामों को देख करके ऋषि जो पैदा हुए उनके माँ बाप ने ये नाम रख लिए हैं। ये नहीं कि भारद्वाज पहले पैदा हुए और बाद में भारद्वाज की बात वेद में लिखी गई। वेद में पहले से शब्द था और उस शब्द को लेकर नाम तो रखना था ना। आज आपके घर में भी कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम रखते हो, कहाँ से रखते हो? तो आज तो दुनिया फैल गई है, किसी अगल बगल का नाम देख लेते हो, डिक्शनरी से देखते हो, अब गूगल से आजकल देखने लगे हैं लोग, पंडित जी से पूछते हो, तमाम रामायण महाभारत गीता पुराण से शब्द लेते हो। मैंने कल बताया था, कल परसों, कि भरत, शत्रुघ्न, राम और कौशल्या, सुमित्रा सब नाम ले रहे हो, लेकिन शुरू में जब हुए तो उनका नाम कहाँ से रखते? न उस समय रामायण था, न महाभारत था, न गीता थी, न पुराण था, कोई था ही नहीं। तो वेद थे, वेद से लोगों ने नाम रखे और इसका प्रभाव मधुसूदन ओझा पर भी पड़ा। मैंने एक दिन बोला था, यद्यपि मधुसूदन ओझा बहुत पौराणिक थे, लेकिन अपने गुरु शिव कुमार शास्त्री के द्वारा यह कहने पर कि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि व्याकरण का लक्ष्य वेद की रक्षा करना है, तो वेद में विज्ञान पर काम करना। तो मैंने मधुसूदन ओझा को पढ़ा, कई बार लेक्चर भी देना पड़ा मधुसूदन ओझा पर, तो उन्होंने ये किया है। जितने भी ये ऋषियों के नाम आते हैं वेदों में, भारद्वाज हो, अत्रि हो, वामदेव हो, गौतम हो और वशिष्ठ हो, उन्होंने वही अर्थ किए हैं जो स्वामी दयानंद ने किए हैं। ये प्राण है, ये किस अन्न, अन्नम भरद्वाज, अन्न के वाचक हैं, प्राण के वाचक हैं, ये स्वामी दयानंद ने पूरी बात वहां पर कही थी।
और यही तक नहीं, स्वामी जी के पास तो हर प्रकार के लोग आते थे। कुछ ऐसे लोग भी आए जो साधु मना थे, साधु माने सज्जन प्रकृति के थे, स्वाध्याय करने वाले भी थे, थोड़ा जप तप भी करते थे। तो स्वामी जी ने उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमें प्राणायाम सिखाइए, हमें उपासना की विधियां बताइए। स्वामी जी उन लोगों को प्राणायाम सिखाते भी थे, उपासना की विधि भी सिखाते थे। एक तो हेमचंद चक्रवर्ती कलकत्ता से आ गया था और कहा स्वामी जी और मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है, आपने मेरा धर्म बचा दिया, क्योंकि मैं तो जनेऊ तोड़ने वाला था, कि ब्राह्मण समाज के प्रभाव में आकर जनेऊ तोड़ने वाला था। स्वामी जी ने बताया जो पवित्र विद्या का चिन्ह है, हमारी भारतीय परंपरा है, क्यों इसको तोड़ते हो? तो कहा स्वामी जी वो तो ठीक है, हमें योगाभ्यास सीखना। तो स्वामी जी के साथ वो चलाया कलकत्ता से फर्रुखाबाद तक, 4 महीना रहा उनके साथ और योगाभ्यास सीखता था। 3 बजे रात भोर में उठ जाता था, स्वामी जी योगाभ्यास सिखाते। तो स्वामी जी के पास तो हर प्रकार के लोग आते थे। इसी प्रकार की घटना जो आई है स्वामी जी के जीवन में, एक लाट पादरी थे, फिरोजपुर में स्वामी जी पहुंचते हैं। उसने कहा स्वामी जी आप वेदों की बड़ी प्रशंसा गाते हैं, लेकिन वेद को पढ़ने से पता लगता, मैंने ये भी एक देखिए कि ईसाई लोग वेद पढ़ रहे थे, चाहे वो मैक्समुलर का भाष्य पढ़ रहे हो, मुसलमान वेद पढ़ रहा था, और कोई हिंदू नहीं था स्वामी दयानंद के समय में जो अरबी पढ़े या कुरान पढ़े। मुंशी इंद्रमणि को छोड़कर, दीवान अलकधारी को छोड़कर कोई पढ़ता ही नहीं था। तो उसने कहा स्वामी जी हिरण्यगर्भ सूक्त आता है, जिसके मैंने मंत्र बोले हैं आज प्रवचन के पहले, उसमें कहा है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधे। आप सबको याद है? तो इस मंत्र में कहा जा रहा है कस्मै, कस्मै माने किस देवता के लिए हम पूजा करें, उपासना करें। तो वैदिक वेद के ऋषियों को खुद स्वयं नहीं मालूम है, तभी तो पूछ रहे हैं किस देवता के लिए। कोई क्लियर नहीं है, प्रश्न है, ऋषियों को नहीं पता था कौन देवता है कौन परमात्मा है, कस्मै कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आप पढ़ते हो ना, हवन के समय मंत्रों को पढ़ते हैं, और मंत्रों का अर्थ क्या पढ़ते हैं? स्वामी जी ने क्या लिखा? सुख स्वरूप। क का क्या अर्थ है? क माने सुख। आप कहेंगे क माने सुख कैसे होता है? मैं बता देता हूं। क माने सुख लिखा है ब्राह्मण ग्रंथों में, और क का उल्टा क्या होगा? अक। किसी शब्द के पहले अ लगा दो तो उल्टा हो जाता है ना। तो कहा अक, अक माने दुख, और फिर अक का उल्टा करो, उसके पहले न लगा दो, तो न धन अक क्या बनेगा? नाक। नाक नाकः एन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वस्तभितम येन नाकः। तो क माने सुख है, अक माने दुख है, और उसके पहले फिर न लगा दिया तो दुख नहीं माने सुख। डबल नेगेटिव इजकल टू पॉजिटिव। कुछ बात समझ में आ रही है कि किसी को डबल नेगेटिव कर दो तो हो जाएगा। क माने सुख है, अक माने दुख है, न अक माने फिर सुख है। परमात्मा सुख स्वरूप है, तभी तो उससे हम सुख की याचना करते हैं। यहां परमात्मा का कस्मै प्रश्नवाचक नहीं है। एक बात और कही गई है मीमांसा दर्शन में, साबर भाष्य में, कि कस्मै नहीं, ए का लोप हो गया है, ए कस्मै। और वेद में ऐसे मंत्र आते हैं कहीं प्रथम अक्षर लोप हो जाता है, कहना है एकस्मै कह देंगे कस्मै, लोप है। कहीं मध्यम अक्षर लोप हो जाता है, कह देंगे प्रेरणा, कहना है प्रेरणा, प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावी, र लोप हो गया। कहीं कहीं अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। तो व्याकरण की बात है, स्वामी जी ने वहां ये बातें बताई। उसी समय 6 नवंबर 1870 आ गया और लाहौर आर्य समाज का अंतरंग सभा की बैठक होने लगी। स्वामी जी आ गए उस समय, तो सारे लोगों ने कहा स्वामी जी नियम तो बन गए हैं, उपनियम बनाए गए हैं, और इसकी स्वीकृति आज की सभा में होनी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सभा में बैठिए और बैठ करके इस पर विचार दीजिए कि क्या करें। तो स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा मैं आपकी आर्य समाज के अंतरंग सभा का सदस्य नहीं, इसलिए मेरा अधिकार नहीं है, मैं कुछ राय नहीं दूंगा। कौन होगा जी? कौन ऐसा संस्थापक होगा जो संस्था की स्थापना कर रहा है और वहां के नियमों उपनियमों में बिल्कुल हस्तक्षेप से दूर है?
तो बड़ा जिद करके स्वामी जी को उन्होंने अंतरंग बनाया और फिर बाद में स्वामी जी ने उस पर उनकी नियम बने, उसकी पुष्टि की। इसी प्रकार मैं कुछ जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। एक संपत गिरी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा स्वामी जी एक मंत्र आता है, इमम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री। इससे पता चलता है कि वेद में गंगा यमुना का नाम है, सरस्वती सुतुद्री नदियों का नाम है। स्वामी जी ने कहा नहीं, ये शरीर की नाड़ियों का नाम है। इसके आधार पर जो नदी है, अब मान लो नदी बह रही है तो ऋषियों को नाम रखना है, बिना नाम के तो काम चलेगा नहीं। तो वेद से गंगा नाम रख दिया, किसी नदी का यमुना रख दिया, किसी का सरस्वती रख दिया, किसी का सुतुद्री रख दिया। सरस्वती विद्या का भी वाचक है, बुद्धि का भी वाचक है। तो वेद के शब्द जो हैं यौगिक हैं। स्वामी जी ने सारी बातें उनको बताई। फिर जेहल्लू में, रावलपिंडी में भी आर्य समाज की स्थापना हो गई। स्वामी जी के बारे में लिखा है कि जेहल्लुम का वर्णन करते हुए कि स्वामी जी उस समय जब व्याख्यान देते थे तो पहले वेदी पर बैठकर जैसे हम बैठ रहे हैं व्याख्यान देते थे, लेकिन कई बार स्वामी जी को मौज आता था, खड़े हो जाते थे जैसे डॉक्टर साहब, और खड़े होकर के व्याख्यान देते थे। माइक तो होता नहीं था। और लिखा है कि स्वामी जी व्याख्यान देने से पहले बड़े मधुर और गंभीर स्वर, उच्च स्वर में वेद मंत्रों का पाठ करते थे, और वेद मंत्र के पाठ करने के बाद उस वेद मंत्र का संक्षेप में अर्थ करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना 5-10 मिनट तक वेद मंत्रों से करते थे, और फिर उसके बाद उनका व्याख्यान होता था। और जेहल्लू में आते आते स्वामी जी ने एक नियम और बना लिया कि उन्होंने भोजन का समय बदल लिया। स्वामी जी का भोजन का समय दिन में 12 बजे होता था, रात्रि को भोजन नहीं करते थे, दूध पीकर रह लेते थे। सुबह दूध पिया, थोड़ा फल खाया, भोजन उनका बहुत कम था। लेकिन वहां आकर स्वामी जी ने अपनी दिनचर्या बदल ली। अब जो भी कारण से बदल ली, दिन भर एक टाइम 4 बजे मध्याह्नोत्तर में वो भोजन करने लगे थे, और रात्रि में कुछ नहीं और सुबह भी कुछ नहीं। भाई उनकी स्थिति थी। एक बार और घटना आती है कि रावलपिंडी में ही किसी ने, जामास्प जी थे, वो स्वामी जी के पुराणों के खंडन से इतने असंतुष्ट हुए कि स्वयं तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपने शागिर्द को कहा कि स्वामी से कहो कि हमारे कोठी से चले जाएं। स्वामी जी चले गए। एक दूसरे सरदार सुजान सिंह थे, उनकी कोठी में स्वामी जी रहे। मारवाड़ का राजा आ गया, 15 शेर का रुद्राक्ष का माला पहना था। तो स्वामी जी का इतना भारी रुद्राक्ष का माला क्यों पहने हो? तो बोला यही नहीं स्वामी जी, मैं प्रतिदिन 5 शेर मिट्टी बढ़िया लेकर के उसका शिवलिंग बनाता हूं। 2.5 घंटा लगता है 5 शेर मिट्टी को कई शिवलिंग बनाता हूं। तो कहा फिर शिवलिंग को करते क्या हो? तो हमारा जो पुरोहित है वो शिवलिंग ले जाकर नदी में बहाता है, और रोज मैं 5 शेर मिट्टी का शिवलिंग बनाता हूं, और इतना बला। तो स्वामी जी कह रहे क्या काम कर रहे हो, हैं ये रुद्राक्ष क्यों बनाते हो? तो क्यों पहने हो 15 शेर का? तो कहा ये शिव जी के आंख हैं, शंकर जी के आंख हैं, इसीलिए मैं 15 शेर पहनता हूं। तो स्वामी जी ने कहा अरे ये कुछ नहीं है, एक बीज, एक पेड़ का बीज है, एक वृक्ष का बीज है, क्या करते हो? और ये 5 शेर शिवलिंग बनाते हो, और एक संध्या करो, गायत्री मंत्र जपो। तो मारवाड़ का राजा स्वामी जी से 1 साल बाद मिला और कहा स्वामी जी आपने मेरी अविद्या दूर कर दी, मैं देखिए अब मैं एक ही रुद्राक्ष पहनता हूं, एक ही माला पहनता हूं, और हमने 5 शेर शिवलिंग बनाना बंद कर दिया है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।